और यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। देखिए, यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बेहद ही आक्रामक नजर आ रही है। कल संसद भवन के बाहर भी समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था और अब लखनऊ की सड़कों पर भी इसको लेकर पोस्टर नजर आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर पर लिखा है, 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। इस पोस्टर में चंदा चोरी, आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके साथ ही एक और पोस्टर पर लिखा है कि महापाप की श्रेणी में आते हैं चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और गुप्तदान की चोरी, जो भगवान के नाम पर विश्वास की कमाई लूटते हैं। श्री राम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो 27 करण, जिसको लेकर देखिए तमाम जो स्क्रिप्ट है वो लिख ली गई है और अब एक एक करके मुद्दों को लाया जा रहा है और उस पर सरकार को घेरने की कोशिश, और उसी के तहत ये पोस्टर जो हैं अब जगह जगह पर यूपी में देखने को मिल रहे हैं। 27 और 29 के लिए समाजवादी पार्टी का ये बड़ा प्लान, जिसको आगे बढ़ाती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। तो राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव जी, 27 और 29 पर देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों की नजरें हैं। अब रणनीति भी बनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी को तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से लगातार सरकार को घेर रही है चंदा चोरी के मुद्दे पर। कल हमने सदन के बाहर भी देखा था कि किस तरह से पूरी दान पेटी उनकी तरफ से रखी गई थी, विपक्षी सांसदों की तरफ से बाकायदा उस पर चंदा डाला जा रहा था और एक समाजवादी पार्टी का सांसद आता है और वो दान पेटी लेकर जाता है। पूरा दृश्य दिखाया गया था चंदा चोरी का और उसी पर अब ये पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। जी देखिए, राम मंदिर की घटना से पहले समाजवादी पार्टी केवल पीडीए के सहारे थी। हर बार हर कार्यक्रम में केवल पीडीए पर फोकस किया जा रहा था। राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के बाद से सपा ने अपना स्टैंड बदला और एक पूरी रणनीति एक तरह से बड़ी कर दी, जो एक तरह से हिंदू विरोधी छवि थी, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इसे करती थी, पोस्ट कर जनता के सामने लाती थी कि समाजवादी पार्टी की छवि पीडीए यानी अल्पसंख्यक और पिछड़ों को लेकर के चल रही है, वो तुष्टीकरण करती है अल्पसंख्यकों का। इस घटना के बहाने समाजवादी पार्टी अपनी छवि बदलने में भी लगी हुई है और एक बृहत्तर हिंदू समुदाय को के मर्म को, उसकी आस्था को छूने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ सड़क से लेकर के संसद तक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मुखर रही है। वहाँ दान पात्र रख करके बाकायदा जो एक तरह के कार्यक्रम किया गया संसद के सामने, उसका एक अलग संदेश देने की कोशिश हो गई। या राजधानी लखनऊ में ऐसे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जहाँ ये इस मुद्दे को 2027 का मेन एजेंडा बना के पेश किया जा रहा है, यानी आरक्षण और पीडीए के साथ साथ राम मंदिर और हिंदुओं की आस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। सपा को उम्मीद है कि इससे उसका चेहरा बदलेगा और 27 के लिए एक बड़े समुदाय के बीच में एंट्री मारना उसके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार सपा को उसका इतिहास याद दिला रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में सपा की भूमिका की याद दिला रहे हैं। तो दोनों के बीच इस मुद्दे पर जो जनता के बीच जंग छिड़ी हुई है और इसी पर है कि कौन ज्यादा हिंदू समाज को ज्यादा करीब जाकर के उसकी भावनाओं को छू पाता है। तो सपा उसी को खरीदने की कोशिश कर रही है और चुनाव की बड़ी रणनीति के तौर पर 27 में अखिलेश आएंगे, उनका राज होगा। ये सपा के कार्यकर्ता जनता में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं और खास करके सपा की छवि बदलने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, छवि बदलने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन राजीव जी देखिए, हमने हर बार देखा है चुनाव से पहले इस तरह के पोस्टर और इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक पड़ता भी है चुनावों पर भी और ग्राउंड पर भी। लोगों के कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने का काम भी कई बार इस तरह के पोस्टर कर देते हैं। ये जो पोस्टर अब चस्पा किए गए हैं, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो बताने की कोशिश की जा रही है, वो मैसेज क्या जनता के बीच जाता हुआ नजर आता है क्या? ये भी जरा बताइएगा। इन पोस्टरों को लेकर क्या लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं? ये देखिए, पोस्टरों की चर्चा जरूर होती है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का माध्यम है और सपा अगर अपनी बात कोई पोस्टर जरिए कह रही है तो पब्लिक उसकी चर्चा होती है। इसीलिए काउंटर में जो सत्तारूढ़ दल है वो भी पोस्टर लगाता है। कई बार सपा के कार्यालय के सामने, कई बार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने ऐसे पोस्टर लगते हैं जिसमें एक दूसरे को घेरने की कोशिश होती है। तो जो पोस्टर वार शुरू हुआ है, दरअसल इसी से चुनाव का वही नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है जिसकी बात अभी आप कर रही थी। और माना जा रहा है कि जैसे चुनाव किसी नजदीक आएगी ये पोस्टर वार भी बढ़ेगा और अन्य भी तरीके से जो चुनाव की लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने अभी से जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। करीब 100 से ज्यादा विधानसभाएं अब तक कवर कर चुके वो अपने दौरों से और लगातार 2 महीने से उनका दौरा चल रहा है। सभाएं हो रही हैं जगह जगह से और सपा को उसके पुराने इतिहास पर ले जाकर के, पुराने दौर की याद दिला करके
खासकर जो अब एक तरह से गुंडा राज को लेकर के, अंधेरगर्दी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, भर्तियों में जो गड़बड़ियां होती है उसके मुद्दे को भाजपा उछाल रही है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर, युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को सपा लगातार ला करके एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो दो दलों के बीच में जो वार है, खासकर उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच में, ये चुनाव की डेट नजदीक आने के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव जी, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों के मनों को भी टटोलते हैं। अब कई मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के हाथ में, चाहे हम छात्रों के मुद्दे की बात करें, चंदा चोरी का मुद्दा हो गया, आरक्षण हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये तमाम मुद्दे हैं। क्या इनका प्रभाव कितना इस बार चुनावों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि बड़ी चुनौती इस बार सरकार के लिए होगी, चाहे हम छात्रों के मुद्दे की बात करें, चाहे हम चंदा चोरी के मुद्दे की बात करें। हालांकि हम सीएम योगी को रोज सुन रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर वो अपनी बात भी रखते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है चंदा चोरी में। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर घेर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल घिरा हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, विपक्ष ज्यादा आक्रामक है और पहली बार सत्तारूढ़ दल डिफेंसिव मोड में है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो सरकार खुद ही ऑफेंसिव थी और विपक्ष उसमें लड़ाई में आने की कोशिश कर रहा था। इस बार विपक्ष चढ़ा हुआ है, ऑफेंसिव है, सरकार डिफेंसिव है, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है और उस नैरेटिव बदलने की कोशिश कर, इसमें विपक्ष अभी तक सफल होता दिखाई दे रहा है। एक बड़ा मुद्दा जो युवाओं का आंदोलन हुआ दिल्ली में, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये जो परसेप्शन बना हुआ था वो परसेप्शन बदला है, टूटा है, तो उससे सरकार बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी मनोबल गिरा हुआ है, वो अभी विपक्ष के मुकाबले की तैयारी में है। कई नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, उनकी बैठकें चल रही हैं, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है कि जो समय बचा है 8 महीने का, उसमें किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को लैस किया जाए और जनता के बीच जाकर के अपनी बात प्रभावी तरीके से की जाए। तो निश्चित रूप से इस बार विपक्ष का मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है और सरकार डिफेंसिव मोड में है। इससे चुनाव निश्चित रूप से और रोचक होगा। अभी जैसे डेट नजदीक आएगा, ये लड़ाई और तेज होगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो संघर्ष इस बार का है वो ज्यादा कड़ा दिखाई दे रहा है।